हर हर महादेव गाइस, टैरो डिवाइन 1111 में आपका स्वागत है। एंड आई होप कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो ये रीडिंग है कि ये जो इंसान है जो आपकी लाइफ में है, ठीक है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी गाइस। कि इसने मे बी आपको धोखा दिया हो, मे बी इसने आपको थर्ड पार्टी में रखा हो, बहुत पेन दिया हो। ये मेल फीमेल दोनों के लिए गाइस, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। अगर कोई फीमेल देख रहे हैं तो ये फीमेल आपकी फीमेल के लिए मैं बोल रही हूँ कि मे बी उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया होगा एंड बहुत डिप्रेशन में लाया होगा, झूठ बोला होगा। मे बी किसी ने अपनी फैमिली के कारण आपके साथ में रिलेशन ख़त्म किया हो, किसी ने थर्ड पार्टी के कारण, किसी ने सोसाइटी के कारण, किसी ने रिलीजन को लेके, या किसी ने ऐसे ही आपको धोखा दे दिया। ठीक है, तो सब आपके पार्टनर ने जो भी आपके संग में किया है, उसके बाद भी ऐसा क्या है जो आप उसे नहीं भूल पा रहे हैं? उसके बाद भी ऐसा क्या रिश्ता उस इंसान के संग आपका है पास्ट जन्म का, कि ये आपका कोई ट्विन फ्लेम है, या फिर आपका कोई सोलमेट है, या फिर आपका कोई कार्मिक है जिसके साथ पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा आपका बैलेंस है। ठीक है, क्यों, क्या बात है जो इस इंसान को आप नहीं भूल पा रहे हो? ठीक है, सो यही टॉपिक लेके मैं आज आई हूँ और देखते हैं कि क्या आता है। पिक अ कार्ड रीडिंग है गाइस, एंड आपको एक कार्ड पाइल पिक करनी है, उसके बाद में हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस। कलेक्ट जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, सो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने शफल करके पाइल्स रखूँगी यहाँ पे, और फिर देखते हैं कि क्या ऐसा क्या रीज़न है कि ये इंसान आपको भूले नहीं भूल रहा है। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। ठीक है, और इसके लिए गाइस हम क्रिस्टल का, अगर आपको थोड़ा सा सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम इसमें क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। ये पायराइट क्रिस्टल है गाइस, ये पाइल नंबर 1 पे मैं रखूँगी। ये एमेथिस्ट है, ठीक है, ये मैं पाइल नंबर 2 के लिए रखूँगी। तो अब आप सेलेक्ट करिए पाइल नंबर 1 पायराइट, पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट। अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करते हैं तो आप कार्ड से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्रिस्टल, आपको कोई अट्रैक्ट कर रहा है तो आप क्रिस्टल से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नंबर अट्रैक्ट कर रहा है तो आप नंबर से कर सकते हैं। इट्स अप टू यू टोटली। आप सेलेक्ट करिए, देन विल स्टार्ट द रीडिंग। ओके, सो हाई पाइल नंबर 1, जिसने ये कार्ड सेलेक्ट किया है और पायराइट जो क्रिस्टल है ये सेलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग गाइस। हैडेक एंड लॉस, ठीक है, ये आपका कार्ड आया गाइस। और उसके बाद में हम कार्ड लेते हैं कुछ शफल करके, और फिर ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस इंसान ने आपको बहुत पेन दिया है गाइस, क्लियर दिख रहा है। बहुत आप डिप्रेशन में आए, बहुत कुछ आपने इस इंसान के कारण खोया है, और अब ये इंसान वही सब कुछ उसके साथ में भी हो रहा है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, माय गॉड। एक और कार्ड लेते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 1 जिसने भी सिलेक्ट किया है, मैं आपको बता दूं, जिसने भी ये पायराइट सेलेक्ट किया है, जो इंसान है मैं आपको बता दूं, ये आपका कार्मिक सिचुएशन है, ये आपका कार्मिक पार्टनर है। ठीक है, पाइल नंबर 1, इसमें से आई थिंक 5-5 की गाइज, 5-5 की एनर्जी आई है, 5-5 की एनर्जी आई है। ठीक है, तो इस
आप में से 55% लोगों का ऐसा केस है कि ये इंसान जो है वो आपका कार्मिक पार्टनर है। इसके साथ में पास्ट लाइफ में आपके कुछ कार्मा बाकी थे गाइस। सो ये उनको बैलेंस करने के लिए ये इंसान आया हुआ है। इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, ठीक है। इसने आपको बहुत ज़्यादा, मे बी आपने इसके रिलेशन के चक्कर में, इसके रिश्ते के चक्कर में आपने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में खोया है। मे बी आपने अपनी अपनी रिस्पेक्ट खोई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोई, अपना कॉन्फिडेंस खोया है। कई लोगों के संग तो ऐसा है कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, मे बी आपने कुछ जॉब भी, अपने करियर तक को इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है। कई लोगों ने अपनी फैमिली तक को इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया कि फैमिली में आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट हुई है, मे बी सोसाइटी में, मे बी फ्रेंड्स में, ठीक है। तो बहुत कुछ आपने इस इंसान के कारण लॉस किया है, ओके। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाला है, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में डाला है, इस इंसान ने आपको हर जगह हराया है, ओके। इस इंसान के कारण आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं, आपके कारण बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल आए हैं। इसके साथ में भी आपकी फैमिली ने आपको ये कह दिया हो कि भाई या तो इसके साथ रिश्ता रखो या हमारे साथ में रिश्ता रखो। मे बी सब ने आपको समझाया है कि ही और शी इज़ नॉट ए गुड पर्सन फॉर यू, ओके। उसके बाद भी आपने इस इंसान को नहीं छोड़ा, उसके बाद भी आपने इस इंसान को इसने जितनी भी गलतियां करी तो भी आप उसको माफ़ करते रहे, माफ़ करते रहे, ठीक है। हर बार उसकी सॉरी पे आपने माफ़ कर दिया या फिर आगे से खुद नहीं सॉरी बोल के उसको अपनी लाइफ में वापस ले लिया। आपने इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। बट इस इंसान का केस ऐसा है कि ये इंसान आपके लिए पूरी तरह से, जब से ये आपके संग रिलेशन में आया था, पूरी तरह से कंफ्यूज रहा है, ठीक है। इसको, ये आपको सिर्फ पेन देने आया था गाइस, सिर्फ आपको डिप्रेशन में डालने आया था, सिर्फ आपको हर जगह डिफीट के लिए आया था कि आपको हर जगह हराया जाए, आपको आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स पैदा करने के लिए आया था, चैलेंज पैदा करने के लिए आया था। बिकॉज ये आपका पास्ट लाइफ का कर्मा इस इंसान के संग बाकी था, इसके साथ आपका कार्मिक रिश्ता है, आपका इसके संग में सोलमेट एंड उसका रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपके लिए पूरी तरह से कंफ्यूज था, आप पूरी तरह से इसके लिए कॉन्फिडेंट थे कि हाँ यही इंसान मेरे को अपनी लाइफ में चाहिए। मे बी आप इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हो गए हो, मे बी आप इसके लिए बहुत ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा एक फिजिकली अट्रैक्शन भी इस इंसान के लिए होगा। लेकिन ये इंसान पूरी तरह से इसने बैलेंस करने के लिए कभी सोचा ही नहीं, इसने ये हमेशा कंफ्यूज रहा है। आप में, इसके पास में भी आपके अलावा भी कोई ऑप्शन होंगे, मे बी आप में और सोसाइटी में, आप में और फैमिली में, आप में और थर्ड पार्टी में, आप में और फ्रेंड में, या आप में और करियर में। इसने हर बार किसी और चीज़ को चूज़ किया एक्सेप्ट यू, ओके। सो ये केस है गाइज, ये इंसान जो है वो आपका कार्मिक रिश्ता है इस इंसान के साथ में, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट क्यों आया है। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए यहाँ कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने इसको क्लैरिफाई किया है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस क्यों आया है। तो दो आए हैं, अगेन दिस इज कंफ्यूज वाली वो है, ठीक है। तो 2 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे एंड किंग ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है। तो 2 आए हैं इसके लिए। देखते हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है यहाँ पे। ये इंसान क्यों कंफ्यूज है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है। द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। तो ऐसा है गाइस, जो मैंने आपको बताया है वही बात है। ये इंसान कुछ ना कुछ आपसे कुछ इसके कर्मास बाकी थे, वही चुकाने आया है, वही आपसे पूरे करवाने आया है। ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट में डाला है, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई एक ऐसी
फीमेल है, मे बी उसकी मदर होगी, मतलब उससे एज में बड़ी हो सकती है, मे बी उसकी मदर हो सकती है, उसकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, दादी हो सकती है, चाची हो सकती है, जो भी, या उसकी कोई बॉस हो सकती है जो उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, ठीक है, जिसका पूरा का पूरा इसके ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। ये इस इंसान के ऊपर पूरी की पूरी किसी फीमेल है। अगर आप कोई मेल देख रहे हो तो भी आपकी जो भी पार्टनर है उसके ऊपर किसी का कोई ना कोई कोई फीमेल है जो उसकी लाइफ में है, जो उनको डोमिनेट करती है पूरी तरह से, ठीक है। एंड वो इस इसको अपने कंट्रोल में रखती है। ये जो भी इंसान है आपका पार्टनर, उसको अपने कंट्रोल में रखती है। ये इंसान पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, ठीक है, क्योंकि इसको अपनी लाइफ में एक बड़ा इंसान बनना है, ठीक है। इसको अपनी लाइफ में सिर्फ मेटलिस्टिक चीज़ों पर इसका कंसंट्रेशन है। ये सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंस देता है, इंसानों को, प्यार की इसकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं यहाँ पे 60 to 65% लोगों के लिए बता रही हूँ ये चीज़, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो देखिए, और नहीं करता है तो प्लीज़ ये रीडिंग छोड़ दीजिए। जो मेरे कार्ड मुझे बता रहे हैं मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये इंसान पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। ये इंसान पूरी तरह से सिर्फ पैसे की इम्पोर्टेंस है इसकी लाइफ में, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लग्जरियस लाइफ, मेटलिस्टिक चीज़ें, ये इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देता है और इसको यही सब चीज़ें चाहिए। इसीलिए ये आपके लिए पूरी तरह से कंफ्यूज था। जब आप इसके प्यार में पागल थे तो ये आपके लिए कंफ्यूज था पूरी तरह से, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, आना चाहता है, कभी उसको लगता है कि आपके पास आना चाहिए। अगर उसका कोई आपसे कुछ काम निकल रहा है तो उसको लगता है आना चाहिए, कभी लगता है नहीं आना चाहिए। लेकिन ये इंसान बहुत, अगर आता भी है तो बहुत स्लो एनर्जी है इसकी, पता नहीं है कब तक आएगा आपकी लाइफ में दोबारा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि क्या और इसका क्या रहने और क्या है ऐसा। आपने जो इससे एक्सपेक्ट किया था, आपको लगता था कि ये इंसान मैजिशियन है, ये आपकी लाइफ में मैजिक कर देगा, आपकी लाइफ में प्यार ले आएगा, जिन चीज़ों की आपकी लाइफ में कमी थी ये पूरी करेगा, आपको ऐसा लगता था, ठीक है। आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, आपको वो सब देगा जो जो आप डिज़र्व करते हैं। आपको लगता था कि ये इंसान कुछ भी करने के लिए लायक है, लाइक ही इज़ एबल टू डू एनीथिंग, ओके। बट उससे ही उल्टा हुआ है। ये जो इंसान है ये पूरी तरह से डबल फेस है, ये पूरी तरह से कहते हैं कनिंग टाइप का इंसान। ये करता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है, ठीक है। ये उस टाइप का इंसान है। ये इसने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत इसने आपको टेंशन दी है, बहुत आपको पेन में रखा है, बिकॉज फिर भी आप इसको नहीं भूल पा रहे हैं, बिकॉज इस इंसान के साथ में आपका कुछ ना कुछ कर्मा बाकी है। जो ये इंसान वो कर्मा पूरे करने के लिए आया है। ये आपका कार्मिक कनेक्शन है गाइस, ये आपका सोलमेट या फिर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, ओके। ये आपका कार्मिक कनेक्शन है। आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। ऐसे इंसान के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो ऐसा है गाइस, आपको अपनी एनर्जी वापस लेके आनी है। ये इंसान के संग में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जी वापस लेके आनी है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपको अब तक जिसने सेव किया हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो अपनी एनर्जी को आपको सेव करना है और अपनी एनर्जी इस इंसान से वापस लेनी है। इसके बारे में सोचना बंद करना है और कुछ अपनी लाइफ में कुछ आपको अच्छा सोचना है, ठीक है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो ऐसा है, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करना है स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में। मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो तो प्रैक्टिकलिटी नहीं आ रही है, मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में हो तो फिर स्पिरिचुअलिटी नहीं हो रही है। तो आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस करना है, ओके गाइज। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरे वीडियोस को लाइक भी करिए। एंड गाइज, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या आंसर करना चाहते हैं। वेट।
तो वेट आया है गाइस आपको, ठीक है। कोई घाई नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, आप वेट करिए। जो भी आपने पूछा है उसके लिए वेट आया है गाइस, ठीक है। तो गाइस पाई नंबर 1 जिसने पायराइट पसंद किया था, यही है आपकी रीडिंग। अब तक जो मुझे एनर्जी समझ में आई है, ये इंसान आपका कार्मिक रिलेशनशिप है और इसका अभी और भी कुछ बैलेंस है, आएगा ये आपकी लाइफ में, बट अभी बहुत स्लो एनर्जी है। ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आएगा जब तक कि इसका जो कर्मा आपके साथ में, जो भी कुछ पास्ट जन्म का कर्मा जब तक भी पूरा नहीं होगा, ये आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको नहीं भूल पा रहे हैं, इसीलिए इतना कुछ इसने आपको पेन दिया है, सब दिया है, फिर भी आप इसको नहीं भूल पा रहे हैं, बिकॉज ये कार्मिक रिलेशनशिप है आपका और इसके साथ में आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए अभी आप नहीं भूल पा रहे हैं। सो गाइस ऐसे ही उसमें मैं आती रहूँगी आपको, ऐसे ही नए नए वीडियोस में लेके आती रहूँगी आपको। सो टिल देन, हर हर महादेव। हाँ पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है एंड ये पायराइट सेलेक्ट किया है, एमेथिस्ट सेलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो देखते हैं अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका कार्ड आया ट्रांसफॉर्मेशन का, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रही है, कुछ साइकिल आपकी फिनिश हुई है, कोई न्यू साइकिल आपका स्टार्ट हुआ है जो पॉजिटिव साइकिल है, जिसमें बैलेंस होगा एंड जो भी पेन अब तक आपने झेला है वो पेन अभी आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाला है। तो अभी देखते हैं कि ये इंसान को आप क्यों नहीं भूल पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या इस इंसान का आपके संग रिश्ता है कि इतना कुछ होने के बाद भी इस इंसान को आप नहीं भूल पा रहे हो। इमोशनल विड्रॉल, हेडेक एंड लॉस, ओके। ये फर्स्ट वाला जो मैंने पाइल नंबर 1 के का में भी ये आया था, ठीक है। आपके भी वही कुछ आया है। आप में से बहुत सारे लोग हैं आई थिंक जिन्होंने पहले सोचा होगा पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करने के लिए, बट आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया। हार्मनी, तो गाइज ऐसा है कि ये जो इंसान है, क्यों आप इसको नहीं भूल पा रहे हो, ठीक है। क्यों इतना इसने आपको पेन दिया है, फिर भी आप इसे नहीं भूल पा रहे हो, ठीक है। पूरी तरह से आप टूट चुके हो, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रही है गाइस, कुछ पेन आपकी लाइफ से रिलीज़ हुआ है, बहुत कुछ आपकी हीलिंग चल रही है। अगर आप खुद हीलिंग नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रही है एंड कुछ एक साइकिल आपका ख़त्म हुआ है, लाइक एक बैड फेज़ आपका ख़त्म हुआ है एंड गुड फेज़ आपका स्टार्ट हुआ है। एक न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट हुई है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, हीलिंग हो रही है आपकी, ठीक है। जो पेन था आपको वो रिलीज़ कर रहे हो आप, पेन अपना मेंटली, इमोशनल एंड फिजिकली आप हील हो रहे हो और आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। आप पूरी तरह से आप इमोशनल विड्रॉल हो गए हो बिकॉज ये इंसान ने जो आपको पेन दिया है, इस इंसान ने जो आपको डिच किया है, ठीक है। आपको बहुत फील हो रहा है कि आपको कुछ इमोशनल लॉस एंड हेडेक एंड लॉस हुआ है। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाला है। इस इंसान ने मे बी आपको कुछ थर्ड पार्टी में भी डाला हो। इस इंसान ने 30% लोगों में ऐसा है कि इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, ठीक है। इस इंसान ने आपको बहुत आपसे झूठ बोले हैं, आपने बहुत कुछ खोया है। इस इंसान को पाने के चक्कर में आप बहुत कुछ खो के बैठे हो, ठीक है। फिर भी आप इसको नहीं भूल पा रहे हो। तो क्यों नहीं भूल पा रहे हो? बिकॉज ये इंसान आपका सोलमेट है, ठीक है। इस इंसान के संग आपका कुछ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और वो कुछ सोलमेट का रिलेशनशिप है, ठीक है। आप हार्मनी चाहते हो इस इंसान के साथ में, ये भी हार्मनी चाहता है आपके साथ में, इसीलिए आप इस इंसान को नहीं भूल पा रहे हो। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इनको क्लैरिफाई करते हैं तीनों को, ठीक है। तो यहाँ इमोशनल विड्रॉल क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए इमोशनल विड्रॉल क्यों आया है यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के कार्ड में इमोशनल विड्रॉल क्यों आया है?
ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड हेडेक एंड लॉस क्यों आया है? प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, यहाँ हेडेक एंड लॉस क्यों आया है? ओके, दो दो कार्ड निकल के आ गए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप, यहाँ हार्मनी क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए हार्मनी क्यों आया है? ओके, 8 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, सॉरी। तो गाइज ऐसा है, आप पूरी तरह से इमोशनली तो बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए अट्रैक्शन फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए पैशन फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा एक फिज़िकली अट्रैक्शन भी आपको इस इंसान से है। आप इस इंसान का इमोशनल विड्रॉल होने के बाद भी आप इस इंसान का कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि ये आपको फ़ोन करे, मैसेज करे, या फिर इससे कुछ कांटेक्ट हो। अगर ये नो कांटेक्ट में आपको ब्लॉक किया है तो आप ये चाह रहे हैं कि आप इससे कॉल, लाइक इसका कॉल आ जाए या बात हो जाए, या ये आपको अनब्लॉक कर दे या आपसे मिलने आ जाए, ठीक है। तो ऐसा है कि जल्दी ही ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। मे बी इंसान आए आपकी लाइफ में दोबारा, सॉरी आए, आपको कॉल आए इस इंसान का जल्दी ही, एंड मैसेज आए, या फिर ये इंसान भी खुद भी जल्दी ही आपके पास आ सकता है, ठीक है। इसकी एनर्जी है कि ये जल्दी ही आपके पास आने की सोच रहा है गाइस। इसको बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन हो रहा है, बिकॉज ये सोलमेट का कनेक्शन है, तो बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन हो रहा है इसको। इमोशनली के साथ साथ फिज़िकली अट्रैक्शन इसको ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, तो मे बी ये आए आपके पास में, थोड़े से गुस्से में आएगा, बट आएगा ये इंसान, बहुत जल्दी आने की सोच रहा है ये इंसान आपके पास में, ठीक है। एंड हेडक एंड लॉस को 7 ऑफ कप ने भी क्लैरिफाई किया है। तो ये इंसान एक्चुअली अभी नहीं आ रहा है, बिकॉज इस इंसान के पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस अभी नज़र आ रहे हैं। ये कंफ्यूज्ड है पूरी तरह से, इसके पास में ऑप्शंस है गाइस, इसीलिए इसने आपको इतना दर्द दिया है, इतना कुछ आपने इसको पाने के चक्कर में इतना कुछ खोया है, बिकॉज ये इंसान ने मे भी आपको थर्ड पार्टी में भी रखा है, बिकॉज यहाँ ऑप्शन क्लियर शो हो रहा है कि यहाँ पर ऑप्शंस हैं इसके पास में, और ये पूरी तरह से कंफ्यूज हो रहा है कि किसको चूज़ करूँ, क्या चूज़ करूँ। मे बी आपके साथ साथ इसने किसी थर्ड पार्टी को भी रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए कप के ऊपर ये थर्ड पार्टी है। मे बी ये आप में, और अगर जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, कंफर्म है कि थर्ड पार्टी नहीं है, तो मे बी इसने आपको और अपने बिजनेस को, या आपको और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को, लाइक उसने अपने जॉब को, पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो ऐसे ऑप्शन उसके पास में हैं काफ़ी सारे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाना चाहता है गाइस, ठीक है। ये हार्मनी लाना चाहता है, बट उसके साथ साथ इसको प्रैक्टिकली भी इसको काम करना है। ये प्रैक्टिकल भी बहुत इंसान है, ये प्रैक्टिकल पे भी पेंटिकल्स पे भी काम करना चाहता है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल है। इसको बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ये एक अपनी पोजीशन बनाना चाहता है। अगर ये जॉब करता है तो ये चाहता है कि उस पर एकदम टॉप पे जाए, अगर ये बिज़नेस करता है तो उसमें भी ये चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और उसका बिज़नेस बहुत आगे बढ़े। एंड इसका कुछ और काम है तो भी ये चाहता है कि जो भी ये काम करे उसमें ये नंबर 1 हो, ठीक है। तो ऐसा है गाइस। अभी हम एक तो और देखते हैं कि इसका क्या एक्शन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर सोलमेट का कुछ कनेक्शन आया है गाइस, ठीक है। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ जल्दी ही इसका तरफ से कॉल या मैसेज आपको आने वाला है। देखते हैं, यस, नाइट ऑफ का। तो ऐसा है गाइस, ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन है कि ये आएगा इधर, नाइट ऑफ वॉन्ट्स में भी आया, इसको बहुत ज़्यादा आपसे सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा है। उसके साथ साथ इसको बहुत ज़्यादा इमोशनली भी ये आपको मिस कर रहा है। ये कुछ प्यार का ऑफर आपको करना चाहता है, कुछ आपको मैसेज आने वाला है, कुछ कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है इस इंसान की तरफ से, बिकॉज ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, ओके। और देखते हैं हम, वाह, 2 ऑफ कप। तो यस, कंफर्मेशन है, बहुत जल्दी इस इंसान की तरफ से आपको कुछ ऑफ़र आने वाला है। ये आपको शादी के लिए भी ऑफ़र कर सकता है, बिकॉज ये आपका सोलमेट है, ठीक है। हाँ, कई लोगों के लिए, आई थिंक 20-25% लोगों के लिए हायर सोलमेट भी हो सकता है, और बाकी लोगों के लिए सोलमेट है। ये आपको हार्मनी देना चाहता है गाइस,
या आपको हार्मनी देना चाहता है, ठीक है, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, आपको आपको शादी, अगर इसने शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दिया है तो ये शादी के लिए कमिटमेंट देना चाहता है। और बहुत जल्दी ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके, बिकॉज इसका आपके बिना सरवाइव नहीं हो रहा। तो ये आपकी लाइफ में आना चाहता है। अभी आपकी और इसकी दोनों की हीलिंग चल रही है बिकॉज ये सोलमेट कनेक्शन है। तो इसमें डिवाइन इंटरफेरेंस भी है, इंटरवेंशन है डिवाइन का, ठीक है। अभी आपके लिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं देखते हैं हम, आपको क्या गाइडेंस आ रही है देखते हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यस, मैंने बोला ना डिवाइन इंटरवेंशन है। तो ऐसा है कि जो आप दोनों के बीच जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हो रहा है डिवाइन की तरफ से कि हाँ आप लोग जेन्युइनली भी एक दूसरे को प्यार करते हो कि नहीं करते हो। तो डिवाइन टाइम टू टाइम सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम के टेस्ट लेता रहता है। तो ये आपके लिए एक टेस्ट है, ठीक है। और आप लोग, आई होप कि आप लोग इस टेस्ट में क्लियर भी होंगे, तभी आया है कि ये इंसान जल्दी ही आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। तो आपका कोई सोलमेट है, मे बी 10 to 15% लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए तो नहीं बोल सकती, 10 to 15% लोगों के लिए 10-10 देखा है गाइस मैंने अभी। और मैंने 10 to 15 ही बोल रही थी कि 10-10 देखा है, कंग्रेचुलेशन। सो 10 to 15% लोगों के लिए ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ठीक है, बट बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, 10 to 15% लोगों के लिए। और 10-10 देखने का मतलब ये है कि गाइस ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक साइकिल ख़त्म दूसरी साइकिल स्टार्ट, तो इसीलिए आप में से बहुत सारे लोगों को भी 10-10 दिख रहा होगा, 11-11 दिख रहा होगा, 22-22 दिख रहा होगा, एंड 12-12 दिख रहा होगा, 21-21 दिख रहा होगा। तो ऐसे अगर सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो आप मुझे बताइएगा किस किस को ऐसा कुछ हो रहा है और कौन सा नंबर ज़्यादा दिख रहा है। अभी आपका कोई मैसेज है तो पूछिए गाइस, मैं इसका आंसर, ये एंजल्स आपको क्या आंसर देते हैं देखते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है पूछिए। यू आर रेडी, यस, डिवाइन टाइम आ गया है गाइस आपका। यू आर रेडी, यू आर रेडी फॉर रीयूनियन, यू आर रेडी फॉर रिकन्सिलेशन, यू आर रेडी फॉर मैरिज, यू आर रेडी फॉर लव, ठीक है, यू डिजर्व लव, सो यू आर रेडी, ठीक है, कंग्रेचुलेशन। जल्दी ही आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, जल्दी ही आप लोगों का कुछ सॉरी, ये इंसान जल्दी ही आ रहा है आपके पास में, देखते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, वाह, कंग्रेचुलेशन गाइस, कंग्रेचुलेशन, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, खुश हो जाइए। पाइल नंबर 2। सो गाइज अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आती रहूँगी ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ एंड टॉपिक्स लेके आपके पास। टिल देन, हर हर महादेव।